दफ्तर के सबसे बड़ी खबर दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी। समीर वानखेड़े, केपीएस मल्होत्रा पूछताछ इस वक्त कर रहे हैं। एनसीबी के बड़े अधिकारी, सीनियर अधिकारी सुबह से ही डेरा डाले हुए हैं और एनसीबी ऑफिस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हो चुकी है। बड़े अधिकारी, दो बड़े अधिकारी सवालों की लंबी लिस्ट लेकर रिया चक्रवर्ती के सामने बैठे हुए हैं और उनके सामने रिया चक्रवर्ती ड्रग्स को लेकर कई अहम सवाल हैं जिनके आज जवाब रिया चक्रवर्ती को देने ही होंगे, क्योंकि न्यूज़ 24 आपको लगातार ये जानकारी दे रहा था कि रिया चक्रवर्ती को लास्ट में टच करेगी एनसीबी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो चैट मिली, जो सबूत मिले, उन पर और एनसीबी पुख्ता होना चाहती थी और अधिकारी अब श्योर है। इसीलिए आज रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है। अधिकारी सुबह से ही डेरा डाले हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की टीम लगातार मौजूद है, घर से लेकर एनसीबी दफ्तर तक। और रिया चक्रवर्ती का भाई, छोटा भाई शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा ऑलरेडी पहले से ही कस्टडी में है एनसीबी की, उनसे आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। तो दूसरी तरफ आज की सबसे बड़ी खबर एनसीबी ऑफिस से न्यूज़ 24 आपको जानकारी दे रहा है। देखिए, ये बड़े संकेत हैं, बड़े संकेत हैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि एनसीबी ने कल मीडिया के सामने कहा था कि हमारे पास बहुत बड़े और पुख्ता सबूत मौजूद हैं जिनके आधार पर बहुत बड़े खुलासे होने हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती आज शाम तक अरेस्ट हो सकती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बार फिर से दीपक, आपके पास आ रही हूं, ओवर टू यू। हाँ जी, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में। अब यहां से इनसे पूछताछ का जो सिलसिला है बस कुछ ही समय के बाद शुरू हो जाएगा। शुरू हो चुका है दीपक, पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंद्रजीत जानकारी दे रहे हैं, पूछताछ शुरू हो चुकी है। दो अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं इस वक्त। दीपक, जी, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हो चुकी है। जो दो बड़े आला अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। उन तमाम सबूतों को रखा जाएगा रिया चक्रवर्ती के सामने, जिसमें व्हाट्सएप चैट, ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ा हुआ वो सामने रखा जाएगा और उनसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपने ड्रग्स का इस्तेमाल किया, क्या आपने ड्रग्स का सेवन किया और किन किन लोगों के संपर्क में थी, कि क्या मुंबई से जुड़े हुए लोग थे या मुंबई के बाहर के लोग भी थे। यहाँ तक कि जो दीपेश सावंत ने कहा है कि रिया के कहने पर ये ड्रग्स वो खरीद कर लेकर जाया करता था सुशांत सिंह राजपूत के घर में। तो सुशांत को किस परिस्थिति में, क्या मजबूरन, दबाव में, या क्या कुछ वजह रही कि उनको बिना बताए ड्रग्स दिया गया। ऐसे कई सवालों की फहरिस्त है। जो गंभीर आरोप हैं रिया चक्रवर्ती पर, उन्हें इस बात के जवाब देने होंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने ना ही झूठ बोल सकती है और ना ही घुमा फिरा कर बात कर सकती है, जिस तरह से इन्होंने सीबीआई के सामने बातचीत की थी या बयान दर्ज कराए थे, क्योंकि यहाँ पर सीधा आरोप रिया चक्रवर्ती पर है। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स का कंजम्पशन किया है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया है और उन्होंने यहाँ तक की खरीद फरोख्त भी की है। आपको बता दें कि न्यूज़ 24 ने परसों ही बताया था कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ड्रग्स को खरीदने के लिए किया गया था, उससे पैसे पेमेंट किए गए थे। और शोभिक चक्रवर्ती ने भी इस बात को कबूल लिया है कि रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती ने ड्रग्स खरीदा था और कई पैडलर के संपर्क में थे। ऐसे में अब देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि जब पूरी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है रिया चक्रवर्ती के द्वारा, उनके वकीलों के द्वारा, कि कई कुछ घंटे जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी जब गए थे तो वो उनके साथ नहीं आती हैं, वो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आती हैं। शायद उन्हें मुंबई पुलिस पर ज्यादा भरोसा था, लेकिन इसके पीछे की एक वजह यह है कि वो कानूनी सलाह ले रही थी, यह जानने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से जब एनसीबी के अधिकारियों के सामने वो पहुंचेंगी तो किस तरह के सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे। और यही वजह है कि तैयारी करने के बाद रिया चक्रवर्ती अब यहाँ पर पहुंची हुई हैं मुंबई पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ। और दीपक, इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश की गई है पूछताछ से पहले। जो उनके वकील की तरफ से कहा गया कि प्यार करना गुनाह है तो वो इसकी सजा भुगतेंगी। इमोशनल कार्ड खेला गया है रिया चक्रवर्ती की तरफ से।
जी आपको बता दें, इमोशनल कार्ड बहुत पहले से खेला जा रहा था रिया और रिया के परिवार की तरफ से। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती या उनके परिवार की तरफ से कई सारी व्हाट्सएप चैट या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए थे कुछ स्पेसिफिक मीडिया संस्थानों को, कि जहां पर ये सारी बातें निकलकर सामने दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि इसमें सुशांत का परिवार दोषी है। सुशांत के परिवार से उनकी अच्छी नजदीकियां नहीं थी, बहनों से उनके झगड़े होते थे, वो अपने पिता से कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक बातचीत नहीं किया करते थे। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती ने सबसे बड़ा झूठ ये बोला था कि रिया चक्रवर्ती के सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर रिया चक्रवर्ती उनका घर छोड़कर गई थी। लेकिन उसी दिन 8 जून को जब दोनों के बीच किसी कारणवश, किसी वजह से झगड़ा होता है, तो वहां पर वो महेश भट्ट को व्हाट्सएप मैसेज करती है कि मैंने सुशांत का घर छोड़ दिया है। और ये बात परिवार को काफी हद तक खुशी प्रदान कर रही थी। यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो आपने कहा था सही कहा था। ऐसे में अब जब रिया चक्रवर्ती जब एनसीबी के सामने पहुंची हैं तो एक सवालों की फहरिस्त है। झूठ तो बहुत सारे बोले गए, यहां तक कि कुछ स्पेसिफिक जब मीडिया संस्थानों को इंटरव्यूज दिए गए तो उसमें सेलेक्टिव सवाल लिए गए। जो आरोप गंभीर हैं उनको टच करने की कोशिश नहीं की गई, उन पर सफाई नहीं मांगी गई। और यही वजह है कि हर तरह से प्रोपोगेंडा तैयार किया गया था इस पूरे मामले में कि मैं अपने आप को पाक साफ बता सकूं और अपने परिवार को बता सकूं। लेकिन जब इनके खिलाफ कई सारे सबूत मिले हैं तो इन सबूतों को वो झुठला नहीं सकती हैं, उनसे किनारा नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि जब पूरी तैयारी एनसीबी ने कर ली, सबसे पहले ड्रग्स कार्टेल के मामले में जब सुशांत सिंह राजपूत के कई सारे कनेक्शन को लेकर आरोप लगे और गंभीर आरोप लगाए गए, उसको लेकर जब जांच शुरू हुई और ईडी के द्वारा जो डेटा डंप किया गया था और व्हाट्सएप चैट को जब रिट्रीव किया गया तो उसमें सुशांत सिंह राजपूत के करीबी लोग और रिया चक्रवर्ती और शौविक ड्रग्स कनेक्शन में लिप्त पाए गए। यहां तक कि एक ग्रुप भी बनाया गया था। ऐसे में वो सबूत जो हैं वो इनके खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने बहुत स्ट्रैटेजिकली इस पूरे संदिग्ध मौत मामले में यह दिखाने की कोशिश की थी कि नेपोटिज्म का जो एंगल है उस एंगल पर ही इस पूरे मामले की जांच करती रही, प्रोफेशनल राइवलरी के एंगल पर जांच करती रही, ना कि सुशांत के संदिग्ध मौत मामले की जांच उस तरह से की जिस तरह से परिवार चाहता था या फिर सुशांत के फैन चाहते थे। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने 56 लोगों के बयान दर्ज किए, लेकिन एक क्लू भी ऐसा क्यों नहीं मिला मुंबई पुलिस को जो इस ओर इशारा करता कि सुशांत की संदिग्ध मौत के पीछे कोई न कोई वजह है। ऐसे में जब एजेंसीज का जो दाखिला हो जाता है इस पूरे केस में, जहां पर एनसीबी, उसके बाद ईडी और सीबीआई ये सभी ने जब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज किया और जब जांच शुरू की तो कई कहानियां ऐसी निकल कर आई जो एक मिस्ट्री बनी हुई थी। हालांकि अगर ये एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं होती तो शायद ये ड्रग्स का जो बड़ा कार्टेल चल रहा था या बड़ा खेल चल रहा था रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के बीच या फिर सुशांत के घर में मौजूद तमाम उन कर्मचारियों के बीच, जिस तरह से ये बात को छुपाने की कोशिश की गई। हालांकि आपको बता दें कि नीरज का बयान ये आया था उस वक्त कि सुशांत के घर में ड्रग्स जाया करता था, वो सेवन किया करते थे, लेकिन परिवार का साफ तौर पर यह कहना था इसके पीछे रिया चक्रवर्ती या उनका परिवार जिम्मेदार है। उन्हें फंसाकर उनकी उन स्थिति को देखते हुए ये सारे कांड किए गए। एक तरह से कहें कि वो डिप्रेशन में थे, वो मजबूरी में थे, वो परेशान थे और उसका फायदा उठाया गया। और ऐसे में जब ये पूरा मामला सामने आता है कि किस तरह से ड्रग्स कनेक्शन में ये सभी लोग शामिल हैं और जब ये सबूत मिल चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।